प्रिय बच्चों, हम लोग महाकवि माघ का प्रभात वर्णन जो अनुदित निबंध रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य द्विवेदी जी लिखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान, उनमें से सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया, सहस्रादि किरणात्मक हजारों किरणों वाला मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्वी और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न। चूंकि कुमुदनी चांदनी रात में खिलती है और सरोरुह अर्थात कमल सूर्य की किरणों के साथ खिलना शुरू हो रहा है, तो कमल शोभा श्री से संपन्न हो गए और कुमुदनी अर्थात कमलिनी शोभा श्रीहीन हो गई। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा, वो शोकग्रस्त हो गए, दुखी हो गए, उदास हो गए। और चक्रवाकों को अत्यानंद ने, क्योंकि चक्रवाक चांदनी रात में आपस में मिल नहीं पाते, इसलिए सूर्योदय के साथ उनको अति आनंद हो आया। इसी तरह और उल्लू, जैसा कि वो शापित हैं, वो दिन के उजाले में देख नहीं पाते, वृक्षों की कोटरों में छिपे पड़े रहते हैं, उनके लिए रात आनंददायी है, उल्लुओं के लिए, उल्लूकों के लिए। और चक्रवाकों को चकवा चकवी, वो भी शापित जीव हैं, वो रात में मिल नहीं पाते, प्रणय नहीं कर पाते, तो उनको दिन का समय अति आनंदमय है। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त, कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता, वो बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है और किसी को रुलाता है। ये मूल्यवान पंक्ति है कि दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। एक साथ इस सारे जगत में विरोधी दृश्य है। संसार को दुनिया इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ मौजूद हैं, हर जगह वर्तमान। दिन है तो रात है, जीवन में भी दुख है तो सुख है, उत्थान है तो पतन है। एक तरफ सूर्योदय हो रहा है, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो रहे हैं। तो ये दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक ही कहा जाएगा, जो बड़ा ही विचित्र होता है। सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए, अभी मानवीकरण देखिए, दिशा रूपी बधुओं का पति समझ लीजिए सूर्य को। और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधमका, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो, और कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल रहा। जैसे कभी कभी समाज में
ऐसा होता है, समाचार में पढ़ने में आता है कि स्त्री एक है लेकिन उसके 2 पति हैं और एक के उपस्थित होने पर दूसरा भाग जाता है, छिपा हुआ पति होता है। तो उस दृश्य को महाकवि माघ ने प्रभात वर्णन में लाने का प्रयास किया है कि और कोई उपाय न देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के समान छोड़कर उपपति के समान गर्दन झुकाकर वो पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी सम अधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते। दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी, सूर्य भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायिनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब यह अकेले ही मौज कर रहे हैं। इस दृश्य से आस्थावान भाव भगवान विष्णु का स्मरण भी, भगवान मधुसूदन का स्मरण भी लेखक ने और कवि ने किया है कि सारे ताराओं का संहार कर जैसे विष्णु भगवान प्रलय करके अकेले लक्ष्मी के साथ श्री क्षीर सागर में विराजमान होते हैं, वैसे ही सारे तारा लोक का संहार करके भगवान विष्णु के मधुसूदन के समान ही अपने श्री शोभा सहित क्षीर सागर के समान ही आकाश में देखिए अब यह अकेले आनंद मना रहे हैं। यहाँ पर सूर्य की तुलना भगवान विष्णु से की गई है और सारी प्रकृति को शाश्वत रूप में, ब्रह्म रूप में, विष्णु रूप में, विष्णु शब्द विष धातु से निष्पन्न शब्द है जिसका अर्थ ही है जो सर्वत्र व्याप्त है। तो सारी सत्ता, सारी सृष्टि परमात्मा की ही सत्ता व्याप्त है सारी सृष्टि में। और इस प्रकार महाकवि माघ ने कण कण में भगवान को देखने का प्रयास किया। सूर्य को भी हम भगवान ही मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सूर्य वंश में ही अवतरित हुए हैं। अतः संपूर्ण प्रकृति को, संपूर्ण सत्ता को विष्णु में ही समाहित समझिए। इसलिए सूर्य भी विष्णु में समाहित हैं। इस प्रकार कवि ने पूरे प्रभात वर्णन को भगवान को समर्पित कर दिया।